सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मपेडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बैरी कोगन के जोकर के बारे में। दी बैटमैन मूवी में बैरी कोगन ने जोकर का रोल प्ले किया था, फिर बैरी कोगन के जोकर के काफी सारे सीन्स को मूवी से डिलीट कर दिया गया था। अब वार्नर ब्रदर्स ने फाइनली बैरी कोगन के जोकर से रिलेटेड एक सीन को इंटरनेट पर रिलीज किया है, जिसमें हम बैरी कोगन के फर्स्ट लुक को देख सकते हैं। बैरी कोगन के जोकर को मूवी में भी इंक्लूड किया गया था, पर बहुत ही छोटे समय के लिए, जहाँ बेसिकली बैरी कोगन का जोकर रिडलर से बात कर रहा होता है। पर अभी वार्नर ब्रदर्स ने द बैटमैन से रिलेटेड एक मेजर डिलीटेड सीन शेयर किया है इंटरनेट पे ऑफिशियली, जिस सीन के अंदर हम रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन को और बैरी कोगन के जोकर को एक दूसरे से बात करते हुए देख सकते हैं। अगर आपने ये सीन अभी तक नहीं देखा है तो आपको ये सीन यूट्यूब पे काफी आसानी से मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। इस सीन के दौरान बेसिकली हम देखते हैं कि रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन बैरी कोगन के जोकर के पास आता है रिडलर के केस को डिस्कस करने के लिए। इस सीन के अंदर बेसिकली रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन आर्खम असाइलम के अंदर आता है बैरी कोगन के जोकर से बात करने के लिए। इस सीन के दौरान हमें बैरी कोगन के जोकर का चेहरा अच्छे से तो नहीं दिखाया जाता है। पूरे सीन के दौरान बैरी कोगन का चेहरा ब्लर्ड ही रहता है, पर इस सीन को देखने से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि बैरी कोगन के जोकर का चेहरा काफी ज्यादा डिसफिगर्ड है और मोस्ट प्रोबेबली बैरी कोगन का जोकर पास्ट में किसी केमिकल वेट में या एसिड वेट में गिरा होगा, जिसके कारण उसका चेहरा इतना ज्यादा डिसफिगर हो गया है। मुझे पर्सनली सीन काफी ज्यादा पसंद आया और बैरी कोगन ने जोकर के रोल को काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया है इस सीन के दौरान। इस सीन के दौरान हम देखते हैं कि बेसिकली जोकर कितना ज्यादा स्मार्ट है और बेसिकली जोकर इस सीन के दौरान मूवी के एंडिंग को कुछ हद तक स्पॉइल कर देता है, जहां पे जोकर बैटमैन को ये बता देता है कि रिडलर इज नोबडी वांटिंग टू बी समबडी। तो इस सीन से बेसिकली हमें यह पता चलता है कि द बैटमैन यूनिवर्स वाला जोकर काफी ज्यादा स्मार्ट होने वाला है। इसके अलावा इस सीन में हमें बताया जाता है कि बेसिकली जोकर और बैटमैन पहले भी मिल चुके हैं और बेसिकली बैटमैन उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी पे जोकर से मिलने आता है। इसका मतलब ये कि दी बैटमैन मूवी के इवेंट से पहले ही बैरी कोगन के जोकर की मुलाकात रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन से हुई होगी, जिसके बारे में मोस्ट प्रोबेबली हमें बैटमैन 2 में पता चल सकता है। इसके अलावा बेसिकली वार्नर ब्रदर्स आर्खम असाइलम पे भी एक टीवी सीरीज डेवलप कर रहे हैं, जिसके अंदर हो सकता है हमें बैरी कोगन का जोकर और पॉल डानो का रिडलर देखने को मिले। इसके अलावा बैटमैन से रिलेटेड और भी विलन्स हो सकता है हमें आर्खम असाइलम वाले शो में देखने को मिले। बाकी अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने अच्छे सीन को मूवी से डिलीट क्यों किया गया। तो एक सिंपल आर्गुमेंट ये हो सकता है कि इस सीन को मूवी में इंक्लूड करने से मूवी काफी ज्यादा लंबी हो जाती, पर मूवी वैसे भी काफी ज्यादा लंबी थी और अगर इस सीन को मूवी में ऐड भी किया था तो उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, कम से कम मूवी के लेंथ पे। पर आई थिंक इस सीन को मूवी से डिलीट इसलिए किया गया क्योंकि ये सीन काइंड ऑफ मूवी के एंडिंग को स्पॉइल करता था। इसके अलावा मे बी वार्नर ब्रदर्स और मैट रीव्स फ्यूचर में बैरी कोगन के जोकर के कैरेक्टर डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, इसलिए शायद इस सीन को मूवी से डिलीट किया गया। पर मुझे पर्सनली बैरी कोगन के जोकर का कैरेक्टर डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि ये डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक है और आई थिंक बैरी कोगन ने काफी अच्छा काम किया है जोकर को प्ले करने में। और आई होप कि बैरी कोगन के जोकर को हम बैटमैन 2 में एक काफी बड़े रोल में देखें और मोस्ट प्रोबेबली आर्खम असाइलम वाले शो में हम बैरी कोगन के जोकर को देखने ही वाले हैं। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूले कि आपको बैरी कोगन का जोकर कैसा लगा और आपको ये सीन कैसा लगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।